हाय 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 हाय। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो, सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो, सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। लोकतंत्र हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। कि जब तक सरकार होश में नहीं आए और हमारे सरकार को सोचना चाहिए कि अगर आप संसद को चलाना चाहते हैं, हमारे लोकतंत्र के नाम में आप बहुत सारी चीजें जनता से कह रहे हैं कि आप करना चाहते हैं, तो ऐसे चीजें जो लोकतंत्रता की हत्या है ऐसे मत कीजिए। लोगों को अपने काम करने दीजिए। ये लोग चुन के आए हैं उनके राज्यों के लिए पार्लियामेंट में बात करने के लिए, उनको ये मौका दे दीजिए। उनको बाहर रखिए, किसी को कोई बेनिफिट नहीं है। ये भी समझना चाहिए कि जो कुछ हुआ था पिछले बार, जो किसान विरोधी कानून के बारे में प्रोटेस्ट हुए थे, और आपको पता है कि किसी को उस वक्त हटा दिया था राज्यसभा से, वो तो अभी जब पार्लियामेंट अडजर्न हो गया, जो राज्यसभा की प्रोरोगेशन हो गई, उसके बाद तो अभी नए सेशन में ये सब करने की क्या जरूरत है। इस सेशन में तो कोई किसी ने कुछ गड़बड़ नहीं किए। सारे लोग आके बहस करने के लिए, काम करने के लिए तैयार होके आए हैं, और ये खबर है पहला दिन में ही कि आप बाहर निकल जाइए, ये मेरे ख्याल में अच्छा नहीं था सरकार की तरफ से। ये सरकार ना बहस पसंद करते हैं, ना दूसरों की राय सुन के समझ के अपना काम करने के लिए तैयार हैं। अपनी ही मर्जी पे ऐसे कानून पास किया, अपनी ही मर्जी पे उसी कानून को वापस ले लिया। इस किस्म की राजनीति क्या लोकतंत्रता है? आप ही सुन लीजिए, आप ही पूछ लीजिए। सर, लेकिन विपक्षी एकता पे कहीं ना कहीं जो है दरार दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी लगातार जो है वो बयान दे रही है। कल तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यूपीए है क्या, यूपीए है ही नहीं। ऐसे विषय के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूं, तो पार्टी नेताओं तो तय करेंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम सब चाहते हैं कि विपक्ष एक रहे, और भाजपा जो हमारे सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, हमारे देश के खिलाफ कर रहे हैं, हमारे जनता के खिलाफ कर रहे हैं, इसके लिए हम सख्त अगर विरोध करना चाहते हैं तो एक साथ रहना ही बेहतर है। सर, आपको लगता है कांग्रेस के बिना कोई ऑल्टरनेटिव बन सकता है? क्योंकि कल ये भी कहा ममता बनर्जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कांग्रेस का कोई अहंकार नहीं है। हमें बहुत काम करने हैं कांग्रेस के रूप में, लेकिन दूसरों के साथ करने में हमें कोई इतराज नहीं है। मैं तो केरल से आता हूं, जहां कांग्रेस एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के एक अंग है। हमारे साथ करीब 18 पार्टी है यूडीएफ में। तो ये नहीं है कि सब कुछ हम अकेले ही करनी ही चाहेंगे। हम सब लोग के साथ इस देश को संभालने की कोशिश में। फिर आखिरी सवाल आपसे सर, गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि हम 300 सीटें नहीं जीतने वाले हैं, नहीं जीतने जा रहे हैं। देखिए, आंकड़े अभी इस वक्त बोलने में क्या फायदा है। और आपको पता है कि हमारे देश में 140 से भी सरकार बन गई है 2004 में। तो अभी 300 की बात काफी दूर है। 2024 में 2 साल दूर है, 2.5 साल दूर है। अभी हमारे फोकस होनी चाहिए कि हमारे भारत के भविष्य के बारे में हम क्या क्या सोच करें, और जनता के साथ क्या क्या हम कम्युनिकेट कर सकें। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं आपके साथ। जो लोग भी हैं, उन्हें जो अहंकार है, अहंकार के हैंगओवर से बाहर निकलना चाहिए, और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जनता क्या चाहती है, क्या समझती है, और क्या उनसे अपेक्षा करती है। सर, अब तक राहुल गांधी जो है, मतलब कांग्रेस पार्टी जो है, लीडर बनते थे ऑपोजिशन के, लेकिन अब ममता बनर्जी क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो क्या ममता बनर्जी लीडर बनना चाहती हैं ऑपोजिशन की? देखो, ये जो है वो विपक्ष के चौधरी बनने की चौधराहट की चिकचिक है, और इस चिकचिक किचकिच में हम तो पढ़ना नहीं चाहते। अब विपक्ष का कौन चौधरी बनना चाहता है, कौन जो है वो उस चौधराहट की गद्दी संभालना चाहता है, ये अपना उनको मुबारक हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बात देश ने ज़रूर देखी है, जब उल्टे पुल्टे अलायंस की सरकार बनी थी 10 साल, तो कितना लोगों ने जो है वो कष्ट सहा है। अब आज जो है वो उल्टा पुल्टा अलायंस जो है उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन गया है। जी सर, साथ ही जो पार्लियामेंट में जिस तरह से हम रकस देख रहे हैं, कुछ लोग को सस्पेंड भी कर दिया गया, जिसके लिए वो हंगामा कर रहे हैं, महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे अगर वो धरने दे रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि कुछ सद्बुद्धि भी आ सकती है, आ जाए हो। लेकिन अगर जो है वो बुद्धि कहीं रख करके और उस पे प्रतिमा पे गांधी जी की प्रतिमा पे धरना दे रहे हैं तो फिर तो उस बुद्धि को कोई और ला नहीं सकता। अगर आप अकल जो बिना अकल के जो है वो उसमें जो है वो बैठे हुए हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको पार्लियामेंट के डिबेट में, डिस्कशन में, डिसीजन में हिस्सेदारी, भागीदारी करनी चाहिए। यही जो है डेमोक्रेटिक डेकोरम भी है, और इस डेमोक्रेटिक डेकोरम और पार्लियामेंट्री डेकोरम की डिग्निटी को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। अब अगर आज आप अभी भी जो है वो सामंती गुरूर में चकनाचूर होकर के और संसद की गरिमा और मर्यादाओं को धूल धूसित करने के काम में लगे रहेंगे तो मुझे लगता है वो आपके सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। जी सर, आखिरी क्वेश्चन। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में मतलब एक रैली निकालते हुए, एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी 300 भी सीट जीत पाएगी यहाँ पर। देखो, अब ये तो अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग अपने अपने आकलन करती रहती हैं। जम्मू कश्मीर में 370 के बाद जो सकारात्मक हालात हुए हैं इसका एहसास हम सभी लोगों को है, जम्मू कश्मीर के एक एक व्यक्ति को है। जी। और इसलिए जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जो अन्याय किया, या कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि इस ख़ानदानी सियासत और ख़ानदानी विरासत वालों ने जो जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय किया, उसका तो लोग हिसाब किताब करेंगे जब भी चुनाव होगा।